नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना क्लासरूम में। और लोक कथाओं में आज हम लोग नेक्स्ट लोक कथा देखेंगे जिसका नाम है बूढ़ी और ओकर नाती। दोस्तों ये कहानी बड़ा ही, यह कहानी कह सकते हैं, लोक कथा भी कह सकते हैं। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और एक बूढ़ी और उसके जो नाती है यानी कि जो बच्चा है उसके बारे में यह कहानी है। किस प्रकार से वह बच्चा बिछड़ता है बूढ़ी के साथ में और फिर किस प्रकार से उनका मिलन होता है, कैसे राजा बन जाता है वो, और जंगल में शेर जब उठा के ले जाता है तब उसके साथ क्या होता है, कैसे बचता है, कौन बचाता है उसको, उस बच्चे को। और राजा के बेटी के साथ उसका विवाह होने के बाद फिर जब वह अपना बूढ़ी से मिलने आता है यानी कि अपना नानी से जब मिलने आता है तब किस प्रकार की भावनाओं का बात है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह है बूढ़ी आर ओकर नाती। टॉपिक का नाम है बूढ़ी आर ओकर नाती। दोस्तों यह लोक कथा बहुत ही प्रचलित लोक कथा है। मिस्टर अरविंद कुमार द्वारा लिखी गई यह लोक कथा, लिखी गई नहीं संकलन की गई, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ। संकलनकर्ता कौन है? अरविंद कुमार। और हम लोग इस कहानी में 3-4 चीजें आप लोग फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे पूरा वीडियो को। और पूरे वीडियो में 2 बातें मैं जो बता रहा हूं, किसने किससे क्या कहा, किसने किससे क्या कहा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इस जो कहानी का जो मूल भाव है। यहां पर 3-4 चीजें आपको मैं बता दूं। जंगल के जो जानवरों की बात की गई है, जंगली जानवर, किन जानवरों का उल्लेख इसमें आता है और बूढ़ी के साथ किस प्रकार का समस्या आता है, बूढ़ी के साथ समस्या जो है वह समस्या कैसे आता है और उस समस्या का वह किस प्रकार से हल ढूंढती है, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और देखते हैं क्या थोड़ा सा। तो यहां पर बूढ़ी और ओकर नाती, तो स्वाभाविक सी है बात कि एक बूढ़ी औरत है, उसके साथ में उसका नाती है और ये दोनों का ही कहानी है और इस दोनों का मिलन और बिछड़न दोनों के बीच का बातें हैं। एगो गांव में एगो बूढ़ी रहा हली, ओकर बेटा पुतोहू तो नाय रहल, खाली एगो सोना लखे नाती रहे। सुंदर सा एक बच्चा था, सुंदर सा, सोना रकम मतलब सुंदर सा, क्यूट सा एक बच्चा था। सोना लखे एगो नाती रहे। नातिक उम्र यह 6-7 बच्चर हते और उ बूढ़ी रोज बोन से पाँच दातुन झूरी काठी और बोन से कंद मूल लाल लली और ओकर से गुजर बसर करो हली। एक बूढ़ी थी, बूढ़ी औरत जिसका बेटा पुतोहू कोई नहीं था। एक नाती था जिसका उम्र था 6 साल, 5 से 6 साल का उम्र का होगा और बड़ा ही सुंदर सा एक बच्चा था। और जिस बच्चे के बारे में यहाँ पर कहानी है। दोस्तों इस कहानी में बूढ़ी एक दिन क्या होता है, एक दिन वो बन गेली आर खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बाइन तो ले ली, मुद्दा अलगावे है नहीं पारी। एक बार क्या हुआ, जंगल गई और जंगल जाने के बाद उसने बहुत सारा लकड़ी काठी जो है उसको जुगाड़ कर लिया, लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम कि वह उन लकड़ी काठियों को उठा नहीं पा रहा था, इतना बड़ा बोझ हो गया था। तो घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुद्दा हार गई। बहुत कोशिश किया लेकिन उठा नहीं पा रहा था। अब जब उठा नहीं पा रहा था तो उसने आवाज दिया, किसको? तो जंगल में रहने वाले जीवों को, कि जंगल में जितने भी जीव हैं मेरा कोई भी हेल्प करो और मुझे इस लकड़ी को उठाने में मेरी मदद करो। यहां पर कदे जंगल है वो
डाक दे के कहली, आवारे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाए दारे। किसने कहा? बूढ़ी ने कहा। किससे कहा? जंगल से कहा। आवारे जीव जंतु तनी मदद करा भाई, कठिया अलगाए दारे। बूढ़ी ने कहा जंगल से कि जितने भी जीव जंतु है कोई मेरे सामने आ जाओ और मेरी मदद करो, इस लकड़ी का गठरी जो मैंने बांधा है इस गठरी को उठाने में मेरी मदद करो। बूढ़ी डाक सुन एगो बाघ आए धमकल। बूढ़ी का आवाज सुनने के बाद एगो शेर जो है, बाघ जो है वह आ गया। अब बाघ आए धमकल और कहल, ए बूढ़ी हम तोरा कठिया अलगाए देबो तो हमरा की देवे। बाघ क्या बोलता है ध्यान रखेंगे, कौन क्या बोल रहा है? बाघ क्या बोल रहा है? ए बूढ़ी हम तोरा कठिया अलगाए देव तो हमरा की देवी, का देवे। कहने का मतलब हम तुम्हारा लकड़ी तो अगर उठा देंगे तो तुम हमको क्या देगा। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, बूढ़ी हाथ जोड़ के कहती है, ए बाघ भाई हम गरीब दुखी ही से का दिए पावब, हम तो गरीब दुखी हैं, तुमको क्या दे सकेंगे। बाघ फिर कहल, अच्छा तोर घर कोनो कौन कौन है तुम्हारा घर में कौन कौन है। बाघ फिर बूढ़ी से वार्तालाप करता है, बूढ़ी को बोलता है कि तुम्हारा घर में कौन कौन है ये बताओ। बूढ़ी बताओ ही जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एक गो नाती है। बोले हमरा घर में बेटा पुतहू या बेटा बेटी कोई नहीं है, सिर्फ एगो कौन है तो एगो नाती है। तखनी बाघ कहल, अच्छा ठीक नतिया देवे तो अलगाए देबो। बोला नाती को हमको दे दो हम अलगा देंगे, खाने के लिए बोल रहा है कि नाती को हमको दे दो हम अलगाए देबो। अब फिर बूढ़ी बोलते, बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन के सकपकाई गली और कहली डरते हुए, फिर बाघ को कहती है, क्या कहती है? नाय बाघ हमार एक गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हम का करबे। बोलते एगो मेरा सोना जैसा नाती है, अगर हम तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, बोलो तुम। तो बोलते बाघ फिर कहल, नहीं तो तोरा नतिया दिए है भाई तो आर नाय देवे तो तोरो खेबो और हमरा बड़ी जोर से भूख लागल है। बोलते अगर तुम अपना नाती को नहीं देगा तो हम तुमको भी खाएंगे और नतिया कहें बहुत जोर से हमको भूख लगा है, बोझा उठाने का बात तो बाद का है, और अगर नाती को देगा खाने के लिए तब हम तुमको छोड़ देंगे और बोझाठो उठा देंगे। बूढ़ी तो फेरा में फंस गई, बूढ़ी तो फेरा में फंस गया कि हाँ कही पारी न ना कह पारी। अब बूढ़ी तो ऐसा फेरा में फंस गया कि ना हाँ कह पा रहा है ना कह पा रहा है। अब उसके सामने समस्या आ गया, वो सोच ली एखन हाँ कही दे ही फिर मटियाए देव। बोला अभी हाँ कह देते हैं फिर बाद में छोड़ देंगे, दर्शन देवे नहीं करब और जंगल आएंगे ही नहीं, उससे हमको मुलाकात ही नहीं करना है। कुछ दिन बाद बाघ भुलाए जेते तब बोन आएंगे, और जब कुछ दिन बीत जाएगा, जब बाघ इस बात को भूल जाएगा तब क्या करेंगे, तब हम जंगल आएंगे। ऐसा सोच के वो बाघ के हाँ कह ली। बोला अभी तो बच जाए, हम तो निकल जाए, उसके बाद बाघ को हम लगा देंगे लक्षण की है कि नहीं है। बाघ क्या करता है, काठी अलगाए दे और कहल हम कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देवे। बाघ लकड़ियां उठा देता और बोलता है कि बोलो कि हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम अपना नाती को हमको देगा सो खाने के लिए। तो वो फिर बूढ़ी बोलता है विश्वास तो करे है भेतो बाघ, जखन सब सुत जीता हम अपन नाती के तेल उल लगाई के खाटी सुताई देबो और हुआ दिया लेके हमू रहबो तो आए जी है। बोले कि जब सब आदमी सुत जाएगा तब हम अपना नाती को तेल उल लगा के जब सुलाने जाएंगे तो हम वहां दिया लेके खड़ा रहेंगे, तुम आना और तुम लेके चल जाना मेरा नाती को। बूढ़ी घर चल गई और खाए पी के चुपचाप घर भीतर सुत गली। बाघ आयल आस पहर देखल, जब भिनसोरिया हवे लागल तो गोसाई के बन
घूर जाए। बाघ आता है, गुस्सा के रात भर इंतजार करता है कि बूढ़ी हमको बोला है तो हमको मिलेगा, लेकिन जब मिलता नहीं है तो क्या करता है, गुस्सा के वो क्या करता है, चल जाता है फिर से जंगल। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोच ली जे अब बाघ भुलाई गेल हतक, वो फिन बन गेली। बाघ ताक लगाए लगाए हल। अब हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो फिर से जंगल गया और बाघ इंतजार में था कि आओ बूढ़ी तुमको हम दिखाते हैं। और बाघ ताक लगा के वहां पर था कि बूढ़ी आया है, बस फिर से पकड़ा। बूढ़ी वो कूदले, बूढ़ी जोगुन आए धमकल और कहल कौन, तो बाघ कौन कूदते हुए आ रहा है, तो बाघ आता है और कहता है वाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा दिली, तो वाह बूढ़ी तुम तो हमको बहुत जबरदस्त धोखा दिया, अब हम तोरा नहीं छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। बोलता है कि आज तो तुमको हम खैबे करेंगे, आज तुमको हम नहीं छोड़ेंगे बूढ़ा बूढ़ी को। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली आर कहे लागली हम तोरा धोखा नहीं दिलियो। बाघ थकल हारल हली से कखने नींदाई गेली हमहू नहीं जानी, तो आज अहो बाघ। बोलता है हम तुमको धोखा नहीं दिए हैं, बल्कि हम इतना थके हुए थे कि हम सो गए, हम तुमको धोखा नहीं दिए हैं। हम अपन नातिक तेल लगाए सुताए देले रहबो। बाघ मान गेला और कहल ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दही, अबरी धोखा दिले तो जहीं पैबो हुए खाई जीवो। बोलता इसके बाद अगर धोखा दिया, ठीक है आज भर तुमको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद अगर धोखा दिया तुम, तो इसके बाद जहां तुमको पाएंगे वहीं तुमको हम खा जाएंगे। इतना कह के बाघ फिर काठी अलगाए दे और बूढ़ी के छोड़ दे। इतना बोलने के बाद फिर से वो लकड़ी को उठा देता है और छोड़ देता है। अब बूढ़ी घर एली और खूब सोचे लागली की करी, नाय दबे तो हमरे खेतक, कोई उपाय नहीं सूझे। तब वो नातिक तेल उल मखाई के खटिए सुताए दिली और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गए। अब वो क्या किया, देखा हार के कि नहीं सकेंगे कुछ, अगर हमको खा जाएगा तब भी तो मेरा नाती मर जाएगा, तो 5 साल का वो क्या करेगा, अगर हम दे ही देते हैं तो कम से कम हम जिंदा रहेंगे, ये सोच के वो करता है। बाघ आयल और चेंगा खटिए संग उठाई के बौन दने भागल। बाघ आया और बच्चा को खाटी समेत उठा के भागने लगा। भागते भागते खूब गजार बोने घुस गया, घना जंगल में घुस गया। और घुसने के बाद अब एगो बोर गाछक जड़ भूई से सटत रहे। बाघ बोर गाछक नीचू दे गुजरल जा हले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टंगाई गया। बरगद का पेड़ का जो जड़ रहता है ना, उस जड़ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उस जड़ को क्या किया, बच्चा पकड़ लिया और बाघ जो है उसका जड़ के नीचे से पार हो गया। अब वो वहीं पर टंगा गया बच्चा, और बाघ को पतो नहीं चल रहे, वो छूचे खाटी ले चल रहे। उस बाघ को पता भी नहीं चला कि बच्चा कहाँ है, उस खटिया लेके चला गया। चेंगा बिहान से सांझ वह बोर गाछे बिताए दिले। बरगद का पेड़ के पास ही वो बच्चा जो है सुबह से लेके शाम हो गया वो बरगद के पेड़ के पास में। सूरज डूबे लागल, जब डूबे लागल तो बौन भैंस कहते हैं जंगली भैंसा को, जो जंगली भैंसा होता है, बौन भैंस आवे लागला। ओहे बोर गाछक तर जो जेखिन ओखनिक बास रहे, भैंस के देख के चेंगा आर सपैत गेला। बौन भैंसा क्या क्या उसी पेड़ के नीचे बौन भैंसा सब रात को रहता था एक जगह जो ओढ़ के। तो बौन भैंसा को देख के और उस पका गया और डर के वहीं पर चलो भैंस बैठला और पागुर मारे लागला। पागुर मारना किसको बोलते हैं, वो जो मुंह चलाता है, जुगाली करना जिसको बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं पागुर मारे लगला। तो सुनाई पड़ले केकरो सिसके आवाज। तो पागुर मारते मारते वो लोग को सुनाई पड़ जाता है, भैंसा लोग को, कि कोई सिसक रहा है, यानी कि कोई किसी का क्रंदन आ रहा है या रोने का आवाज आ रहा है। वो सब मुड़ उठाए ऊपर ताको हो तो देखो हो मानुष के चेंगा कांदे लागल है। जब माथा उठा के वो देखता है जो भैंसा सब,
तो देखते हैं एगो मानुष का बच्चा है और एक रो रहा है। तब उ सब चेंगा के हेठे उतरे कोहोहत, मुदा चेंगा डरे उतरे नहीं। भैंसा सब बोल रहा है कि तुम नीचे उतरो, तो वो भी बच्चा डर से उतरने नहीं खोज रहा है। तो वो सब फिर कहला, वो लोग फिर से कहा, देखो कौन कह रहा है, देखे भैंसा सब, हेठे उतर बाबू काहे डरा है, हामिन कोनो नहीं करबो। नीचे उतरो बेटा, काहे डरा रहा है, नीचे उतरो बाबू, काहे डरा रहा है, हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे। हामिन के पिठिया बड़ी कड़ुआ है, से खाली एतने करिए जखन हमनी द उह में बैठब तखन पिठिया रगड़ दिए। बोले जब हम लोग बैठेंगे तब पीठ को तुम खाली ई कर देना, रगड़ देना। उसके बाद भी बोलते आर भूख लागतो तो पतई के दोना बनाए के हमनी के दूध दही के पी ली है। बोलता अगर तुमको भूख लगेगा तो हम लोग तो दूध देते ही हैं, दोना बनाना, उसी से दूध भी पी लेना, तुमको चिंता नहीं है, हम लोग तुमको मारेंगे नहीं, तुम नीचे उतरो। चेंगा का अब विश्वास भई गले कि भैंस सब कोनो नहीं करता। वो हेठे उतरल आर भैंस के दूध पी पी के औखनिक साथ रहे लगल। अब वो नीचे उतरता है और भैंस का दूध पीते पीते क्या कर वही लोग के साथे जीवन बिताने लगता है। समय बीतते गेल, चेंगा के रोवा पाइक झपरे लागल मतलब बाल दाढ़ी निकलने लगा। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भई गल, दही हिष्ट पुष्ट हो गया, मजबूत सलमान खान जैसा। लोहा तरी सकत भई गला, चूल सोना लखे चमके लगला, गाते उ जुवान भई गला, शरीर से जवान हो गया, बाल सुनहरा हो गया और जंगल का हवा पानी पा के और हृष्ट पुष्ट और मोटा ताजा हो गया। चूल टूट गए। एक दिन उ नदी में नहा हले से ओकर एगो चूल टूट गए। अब उस चूल के पतई के बीरी में राख के बोहाई दिला। यहां पर समझेंगे, जो इसका बाल था, ये बाल को बीरी बना के, बीड़ी देखे हैं जिसको धुआं वाला पीते हैं, उस टाइप का पत्ता में लपेट के वो अपना बाल को नदी में बहा देता है। बीरी के राख के बोहाई दल, बीरी बहते बहते नदी के दोसर धार चल गया, जहां एगो राजा के बेटी नहा हली। वो जो बांध के बहा दिया वह कहाँ चला गया, दूसरा तरफ चला गया, जहां पर एक राजा की बेटी नहा रही थी और उसको वह बीरी मिल जाता है। वो हाथ में देखता है और धर ले और खोल ही, बीरी खुलल तो राजा की बेटी चुल के देख के मोहित भई जाए। राजा का जो बेटी है वो बाल को देखती है और क्या होता है, उसका आकर्षण में आ जाता है। जैसे बाहुबली में वो मास्क देख के आकर्षण में आ जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बाल देख के आकर्षण में आ जाता है। लड़की तो एते सुंदर चूल ककर है, अब सोना लखे चूल, एते सुंदर चूल ककर है भाई, एते सुंदर चूल है तो लड़का कहते सुंदर होते। मन मन में उसका सवाल उठने लगा लड़की का कि इतना सुंदर जिसका बाल है तो वो लड़का भी कितना सुंदर होगा। वो केस लेके अपन बाप जगुन गेली आर केस दिखाई के कहली, अपने बाप के पास जाता है और उस चूल को दिखा के कहता है, बाप ई केस जकर हते हम ओकरे से बियाह करब। राजकुमारी क्या कहती है राजा से कि ई जो चूल जिसका है हम उसी से विवाह करेंगे। राजा केस देख के ओ मोहित भई जाए और ओकरो बेटी के बियाह के चिंता रहे, आर उ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तलाशे भेजबो करल है। बोलता है उसका भी चिंता था कि हमको बेटी का शादी देना है। अब वो कितना जगह इस टाइप का रिश्ता भी भेज चुका था। अब लड़की को भी एक चीज पसंद आ रहा था, कौन सा, तो ये जो चूल वाला जो लड़का है उसका। तो राजा क्या किया, पूरा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकाला, हम उ लड़का संग अपन बेटी के बिहा दे। अब राजा जो है उस लड़का को खोजने के लिए ढिंढोरा पिटवा दिया कि भाई जिसका भी चूल है इस टाइप का, उस लड़का को मेरे सामने हाजिर करो, उससे हम राजकुमारी का विवाह देंगे। राजा का आदमी चारों दने पसर गया, कुछ गांव गांव कुछ बोने झारे,
खोजते खोजते राजा का आदमी से बोर गाछ तर पहुंचला। खोजते खोजते राजा का आदमी सब कहाँ पहुंचा? वही बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया जहां वो लड़का रोहो हले। अब लड़का के वो सब देख लेल हत। अब वो राजा का जो आदमी लोग है वो लड़का को देख लिया है, तो देख लिया, फिर लड़का के सब बात बताए देहत। लड़का कहत, देखा भाई, हमरा भैंस सब पोसले हत, यदि उ सब इजाजत देता तो हम बियाह कर लेबौन, से सबसे हमरा राय लिए दा, तबे हम कोनो कहो। लड़का उदार है, बोल रहा है कि हमको जो पाला है वह भैंस सब पाला है, और भैंस सब अगर हमको इजाजत देगा कि हाँ हम विवाह करेंगे तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी हमको पहले उससे परमिशन लेना होगा भैंसों से। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जाहत। सांझ बेरा भैंस सब आवोहत तो सब बात सुनाए देल जा है। भैंस सब शाम को आता है, जब रिटर्न तो उसको सब बात सुना दिया जाता है। भैंस सब राय सलाह करो हत और कोहो हत, हाँ हाँ लड़का जोड़ी लगान जरूरी है, बेजोड़ा थोड़े रहत, से जो बियाह कर। लड़का को बोलता है कि लड़का का जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ा क्यों रहेगा, तो ठीक है विवाह करने के लिए भेज दो। लड़का के राय दरबार में लानल जाए, फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछे। लड़का को राय दरबार में लाया जाता है, फिर उसका नाम ठेकान पूछा जाता है। वो सब कुछ बताए दे, जैसे जैसे घटना हुआ था सब बता देता। फिर राजा अपन बेटी संग ओकर बियाह कर देल, और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदा करल। बाराज पहुंचला लड़का गांव, तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल रहे। उसका बूढ़ी दादी जो है वह उस समय बीमार हो गई थी और खटिया में सोई हुई थी। लड़का और ओकर जेनी हाथी से उतरो हत और दुइयो बूढ़ी के गोड़ लागला। बोले दोनों उतरता है और दोनों उसको पैर लगता है। बूढ़ी खाटी से गते उठली, धीरे धीरे उठली और उठ के बैस गली। फिर कहो ही, तोय के लागा राजा, और हम गरीब बूढ़ी के काहे गोड़ लागो हो? वो तुम कौन हो राजा, और हम गरीब बूढ़ी के क्यों प्रणाम कर रहे हो? तब वो बोलता है, हमार जुगुन कुछ ना है बाबा, लड़का अपन आजी के आंकवार के पकड़ो है आर कांद कांद के कोहो है। लड़का आजी मतलब दादी, आजी को गले मिल के पकड़ता है और रोने लगता और कहता है कि हम तोर नाती लागियो आजी, तोर नाती, जेकरा बाघ लेके भाग गेल हले, आर ई हमार जेनी लागो बूढ़ी आर नातिक पुतोहू दुइयों के अकवार ले है, और फिर तीनों हंसी खुशी से रहे लागू है। फिर तीनों हंसी खुशी से रहने लगता है। कहानी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताएंगे। और लोक कथा में बूढ़ी और ओकर नाती आप लोगों ने देखा आज के सेशन में। सारे सेशंस, व्याकरण का जो सेशन है, व्याकरण का कई वीडियो जो पुराने मेरे हैं वो अपलोड है, पुराने वीडियो अपलोड है, लेकिन अभी नए जो वीडियो बनेंगे वो लाइव सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। तो लाइव में आएंगे, थोड़ा सा तब तक कहानी सबको समझने का कोशिश कीजिए। व्याकरण में चूंकि आपको बहुत ज़्यादा समझने का जगह नहीं होता है, इसलिए व्याकरण में आप लोगों को क्या है, रट्टा मारना पड़ेगा, नियम्स हैं जो उसको जानना होगा, और उसके लिए आपके सवाल मैं सामने से लूँगा तो आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि जो सवाल आप पूछेंगे उसके अनुसार उस समय तत्काल में जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो लाइव सेशन जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों का उसका सूचना ग्रुप में मिल जाएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दिया हुआ रहा है, उससे जुड़ जाइए या तो फिर 8789 जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर, उस कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। कॉल ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल रिसीव करना पॉसिबल नहीं होता है,
इसलिए मैसेज डाल दें आप लोगों को जिसको भी ग्रुप में जुड़ना है। और हाँ, इतना जान लें, किसी भी ऐप में नहीं, 100% जहाँ भी जिन्होंने भी खरीदा है खोरठा की क्लासेस, उस क्लासेस से इस क्लासेस की तुलना कर लीजिएगा, आप मैच कर लीजिएगा, आपको उससे 20 ही यहाँ पर मिलेगी, 19 नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात है। और दिमाग से ये जो गलत फहमी है कि हटा दीजिए कि पैसे से ही पढ़ाई होती है। आप लोग सिर्फ मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और ये जो तीनों है, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइबर, ये सारी चीज़ें आप लोग अवश्य कर लें। ये करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, और हमको अच्छा लगेगा तो सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी आपके साथ भी। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।